अपने पति पुनीत द्वारा कहे गए शब्दों से देविका को काफ़ी ठेस पहुंची थी। वह सब याद करके वह रोए जा रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। किसी का स्पर्श पाकर देविका ने मुड़कर देखा तो उसके जेठ जी थे। यह देखकर देविका उठ खड़ी हुई और बोली, आप। उसने जल्दी से अपना घूंघट करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि उसके जेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर देविका ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी होते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर उसके जेठ जी बोले, मैं जानता हूँ देविका कि घर में सब लोग तुम्हें काफ़ी दर्द और तकलीफ देते हैं। पुनीत भी तुम्हारे साथ अच्छे से बात ही नहीं करता। सच पूछो ना देविका, तो मुझसे तुम्हारा यह दर्द देखा नहीं जाता। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सुनकर देविका बोली, देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर देविका का जेठ बोला, देविका, आज मैं अपने दिल की बात तुमसे कहे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। यह सुनकर देविका बोली, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान के लिए आप जाइए यहाँ से। तब देविका का जेठ बोला, देविका, जब से मैंने तुम्हें देखा है दिलो जान से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी इस खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया है। अरे पुनीत तो पागल है जो ऐसे हीरे को छोड़कर किसी कोयले की तलाश में भटकता रहता है। उसकी जगह मैं होता ना तो तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखता। बहुत ख्याल रखता मैं तुम्हारा। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। बस एक बार मेरा हाथ थाम लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी हर दर्द तकलीफ दूर हो जाएगी। अरे अगर वह तुम्हारी कदर न करता हो तो क्या हुआ? मैं तो हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यह कहते हुए देविका के जेठ ने पीछे से उसके गाल पर हाथ रखने की कोशिश की। यह देखकर देविका ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और उसकी तरफ मुड़कर बोली, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे कम से कम अपनी मर्यादा का तो लिहाज करो। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। यह सुनकर उसका जेठ बोला, नहीं नहीं देविका, तुम तो मेरे दिल की रानी हो। तुम्हें पाने के लिए मैं दिन रात तड़पता हूँ। तुम्हारी एक झलक देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता। तुम एक बार मेरा हाथ थाम लो। यह कहकर देविका के जेठ ने देविका की तरफ वासना भरी नज़रों से देखा और देविका के गाल पर हाथ लगाने की कोशिश की। यह देखकर देविका को बहुत गुस्सा आ गया। उसने उसका हाथ गुस्से में झटक दिया। तब वह कुछ कहती उससे पहले ही एक आवाज़ आई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यह आवाज़ थी देविका की जेठानी की। देविका की जेठानी की आवाज़ सुनकर उसके जेठ और देविका ने उसकी तरफ देखा। तब उसकी जेठानी गुस्से में वहां आई और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उसने देविका की तरफ देखा जो बिना घूंघट किए हुए खड़ी हुई थी। यह देखकर देविका की जेठानी गुस्से में बोली, अरे यह चुड़ैल, मुझे तो पहले ही लगता था कि इसकी नज़र तुम पर है। देखो तो सही कैसे बेशरम की तरह खड़ी हुई है। उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर सभी लोग आ गए। सभी देविका को बिना घूंघट के देखकर काफ़ी हैरान थे। देविका के जेठ जी को अब लगने लगा था कि अब देविका सबके सामने उसकी सच्चाई बता देगी, इसलिए उसने भी एक झूठी कहानी बना दी। तभी वहाँ पर पुनीत आ गया। जब उसने यह सब देखा और देविका को बिना घूंघट के देखा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया और उसके बाल पकड़कर बोला, यह सब क्या हो रहा है? तब देविका बोली, वह कुछ बोलती उससे पहले ही इसका जेठ बोला, मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। यह कहकर झूठी मनगढ़ंत कहानी बताते हुए बोला कि मैं इस कमरे के सामने से गुजर रहा था, तभी मुझे कमरे में से इसकी तेज़ तेज़ रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। इसकी रोने की आवाज़ सुनकर मैंने सोचा कि इसे इस हालत में ज़रूर कोई परेशानी होगी। यह सोचकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और कमरे में आकर इससे कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं अभी तुम्हारी जिठानी और माँ जी को यहाँ भेजता हूँ, तुम रो मत। यह कहकर मैं वापस अपने कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा था कि इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। देविका के जेठ झूठा दिखावा करते हुए बोले
और फिर यह मेरे से ज़बरदस्ती लिपटते हुए बोली कि आप मुझे छोड़कर मत जाइए। कब तक आप मुझसे यूं दूर रहते रहोगे? मैं आपको बहुत चाहती हूँ। अरे पुनीत को तो मेरी कोई कदर नहीं है। मुझे पता है कि आपको मेरी कदर है। आप भी मुझसे इतना ही प्रेम करते हैं। यह सुनकर पहले बड़ी मुश्किल से इसे अपने से दूर किया और कहा कि यह सब गलत है। यह कहकर मैं जाने लगा तो इसने फिर मुझे पकड़ लिया। तब मैंने कहा कि छोड़ो मुझे, और तुम यह क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। तब यह बोली, मैं नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हें मेरे प्रेम को स्वीकार करना ही होगा। जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ। मैं दिल से तुम्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। पुनीत तो केवल दुनिया को दिखाने के लिए मेरा पति है। जब मुझे ही किसी बात का डर नहीं है तो तुम क्यों इतना डरते हो? किसी को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। यही नहीं, इसने कई बार पहले भी मेरा रास्ता रोका था, लेकिन इस परिवार की इज्जत पर कोई आँच ना आए इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन आज तो हद ही हो गई। अपने जेठ के मुंह से यह झूठी बातें सुनकर देविका को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में बोली, यह झूठ बोल रहा है, यह सच्चाई नहीं है। यह सुनकर देविका की सास बोली कि सच्चाई क्या है? यह तो हमें दिख रहा है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का और इस घर की मान मर्यादा का जरा सा भी एहसास होता तो तुम इस तरह बेशरम की तरह खड़ी नहीं होती। अरे मुझे तो पहले ही पता था कि तू बदचलन है, लेकिन यह नहीं पता था कि तुम घर के ही आदमियों पर अपनी गंदी नज़र रखोगी। पुनीत बेटा, अब देख लो अपनी ही आंखों से इसकी काली करतूत। अरे जब लोग यह सब सुनेंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी? इससे अच्छा तो यह होगी हम जहर खाकर अपनी जान दे दें। देविका की सास रोने का झूठा नाटक करते हुए बोली। यह सुनकर देविका बोली, यह सच नहीं है। तब पुनीत ने एक जोरदार तमाचा देविका के गाल पर रखा और कहा कि अब तक तो मैं केवल लोगों के मुंह से तुम्हारी बदचलनता की कहानी सुनता था, लेकिन आज अपनी आंखों से सच्चाई देख भी ली। मन तो करता है कि तुम्हें तुम्हारे इस पाप के साथ ही मार दूं। पता नहीं किसका पाप लिए घूम रही हो, और नाम मेरा कर रखा है कि मेरा बच्चा है। मन तो करता है तुम्हारा अपने हाथों से गला ही दबा दूं। तब देविका की जिठानी बोली, अरे मुझे तो पहले से ही लगता था कि यह डायन मेरा घर उजाड़ने के लिए इस घर में आई है। माँ जी देखिए, मैं तो आपसे कहती थी ना कि यह बदचलन है। आज अपनी आंखों से देख लो, आपके बेटे पर ही इसकी गंदी नज़र थी। सभी देविका पर लांछन लगाए जा रहे थे। देविका चाहकर भी अपनी सच्चाई नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं था। यह सब देखकर पुनीत को इतना गुस्सा आया कि उसने एक जोरदार तमाचा देविका के गाल पर रखा। तमाचा इतना तेज था कि देविका अपने आप को संभाल ना सकी और पेट के बल जमीन पर गिर गई। अपने पति पुनीत द्वारा दिए गए तेज तमाचे की वजह से देविका अपने आप को संभाल ना सकी और पेट के बल जमीन पर गिर गई। उसके ज़मीन पर गिरते ही उसे बहुत तेज़ दर्द हुआ और दर्द की वजह से ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग घबरा गए, लेकिन पुनीत वहां गुस्से में बाहर चला गया। सभी लोगों को देविका पर दया तो नहीं थी, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि अगर इस हालत में देविका को कुछ भी हो गया तो उन्हें लेने के देने ना पड़ जाए। इसलिए वे लोग देविका को लेकर अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में देविका के ससुराल वालों ने झूठी कहानी बनाई कि देविका फिसलकर पेट के बल गिर गई, जिससे ऐसी हालत हुई है। देविका के पेट में अंदरूनी चोट लगने से काफ़ी खून बहने लगा और घाव होने की वजह से तुरंत ही सिजेरियन डिलीवरी की गई, जिसकी वजह से देविका और उसकी बेटी को बचा लिया गया। लेकिन बेटी के जन्म की खबर सुनकर देविका के ससुराल वाले गुस्से में हो गए। एक तो सिजेरियन डिलीवरी का खर्चा, ऊपर से बेटी का जन्म भी, यह उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। देविका ने जब अपनी बेटी को देखा तो उसे देखकर सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर उसने भगवान का मन ही मन धन्यवाद किया।
देविका ने कुछ देर बाद देखा कि उसकी माँ वहाँ पर आई हुई है। अपनी माँ को देखकर देविका अपने आंसू रोक नहीं सकी। वह कुछ कहती उससे पहले ही देविका की माँ गुस्से से बोली, बेशरम, बेहया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुझे शर्म नहीं आई अपने जेठ जी के साथ ही? छी छी छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। अरे तुझे पैदा करते समय मैंने तेरा गला दबा दिया होता तो यह दिन मुझे आज देखना नहीं पड़ता। वह तो तेरे ससुराल वाले अच्छे हैं जो तुझे घर में रख रहे हैं। अगर तेरी जगह ऐसी मेरी बहू होती ना तो मैं न जाने कब का उसकी चोटियां पकड़कर बाहर निकाल देती। देविका को समझ में आ गया था कि उसके ससुराल वालों ने उसकी माँ को नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताई है और उसे उसके खिलाफ भड़काया है। फिर देविका भरे गले से बोली, माँ, कम से कम आप तो मुझे यह बात मत बोलो। अरे मेरी बातों पर विश्वास करो। आपकी बेटी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपकी इज्जत पर आँच आए। माँ, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैंने आपकी इज्जत पर कीचड़ नहीं उछाला है। लेकिन देविका की माँ देविका की तरफ देखते हुए बोली, देविका, तुझे तो मैं पहले से ही जानती थी। तेरी जबान कैंची की तरह चलती है, लेकिन यह नहीं पता था कि तू इतनी नीचे गिर जाएगी। कितना समझाया था तुझे मैंने कि अपनी ससुराल में हिसाब से रहना, लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी मनमानी करनी है। तेरी बड़ी बहन भी तो है अपनी ससुराल में। अरे आज तक तो उसकी कोई शिकायत नहीं आई और एक तू है, आए दिन बस तेरी शिकायत आती रहती है। आखिरकार चाहती क्या है तू? हमसे हमारी जान लेकर मानेगी क्या? यह कहकर देविका की माँ गुस्से में अपने आंसू नहीं रोक पाई। अरे जो किया वह करते समय कम से कम एक बार अपने बड़े भाई समान जेठ जी की इज्जत का तो, उसकी भावनाओं का तो ख्याल किया होता। वह तुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझता है और तू इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। बड़ी बहन समान अपनी जेठानी के घर को उजाड़ने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? अरे तुम्हारे इन कारनामों के बारे में अगर तुम्हारे ससुराल में और तुम्हारे मायके में अड़ोस पड़ोस में सुनेंगे तो हमारी दोनों खानदानों की इज्जत पर कितनी आँच आएगी तुम्हें क्या पता। मिट्टी में मिल जाएंगे दोनों खानदान की इज्जत। पुरखों द्वारा कमाई गई इज्जत एक पल में खाक हो जाएगी केवल तुम्हारी बेशर्मी की वजह से। लेकिन भले मानुस है तुम्हारे ससुराल वाले जो घर के अंदर ही इस बात को दबा गए और किसी को कानों कान तक भी खबर नहीं होने दी। पता है, तेरा इतना सब कुछ होने के बाद भी तेरे ससुराल वाले यही बोल रहे थे कि मैं तुमसे कुछ ना बोलूं, क्योंकि वह तुम्हें अपने बेटी की तरह रखते हैं। अगर मैं तुमसे कुछ बोलूँगी तो उन्हें तकलीफ होगी। अरे वे भले मानुस तो तुम्हारे इन काले कारनामों के बारे में मुझे नहीं बताना चाहते थे, लेकिन मैं ही उनके चेहरे देखकर समझ गई कि ज़रूर तुमने कुछ गलत किया है। तुम्हारी सास से बार बार पूछने पर उसने तुम्हारी गलती बताई और यह भी बताया कि गलती करने के बाद जब उन्होंने तुम्हें समझाया तो तुमने उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें धक्का भी मारा। लेकिन गलती से तुम ही पेट के बल नीचे फिसल कर गिर गई, जिससे तुम्हारी यह हालत हुई है। अरे सच है। और देविका, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सज़ा तो मिली। देविका की माँ गुस्से में बोली। और पुनीत जैसा हीरा जैसा पति तुझे मिल गया, लेकिन तुझे उसकी कदर नहीं। अरे महान है वह इंसान जो तुझे रखे हुए है। अगर उसकी जगह कोई और होता ना तो तुम्हें धक्के देकर, पैर की ठोकर देकर घर से बाहर निकाल देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, समझी तुम? क्योंकि उन्हें दोनों परिवार की इज्जत की परवाह है। तुम्हें ना सही, लेकिन उन्हें है कि अगर तुम्हारी इन काली करतूतों के बारे में किसी को पता चला तो दोनों परिवारों की इज्जत पर कितनी आँच आएगी। और हाँ, तुम्हारी दोनों छोटी बहनों का रिश्ता हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि आज के बाद कोई भी तू ऐसी काली करतूत करे कि उनका रिश्ता भी टूट जाए, उनका घर बस ना पाए। इसलिए याद रखना, अगर आज के बाद मैंने तुम्हारी कोई काली करतूत सुनी ना तो अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगी, समझी तुम?
और अपनी यह मनहूस सूरत कभी मुझे दिखाना भी मत। यह कहकर देविका की माँ गुस्से में वहाँ से चली गई। अपने माँ की कहे शब्दों को सुनकर देविका फूट फूट कर रोने लगी। देविका ने देखा कि दरवाजे के बाहर खड़ी उसकी सास मंद मंद मुस्कुरा रही थी। देविका जानती थी कि उसके ससुराल वाले मगरमच्छ के आंसू बहाने में कितने आगे हैं। लोगों के सामने दिखावा करना, भले मानुस बनना, झूठे आंसू बहाना, मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाना तो उनकी फितरत है। यह अपने आप को सबके सामने महान दिखाना चाहते हैं। इन पर कोई आँच ना आए, इसलिए उन लोगों ने आज भी देविका की माँ को पहले ही इतना भड़का दिया था कि जिससे देविका अगर कुछ कहे तो उसकी माँ उसकी सुने ही नहीं। देविका अपने ससुराल वालों की हरकतों को तो जानती थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा दुख उसे अपनी माँ के व्यवहार पर हो रहा था। वह सोचने लगी कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसे ही उसकी बातों पर विश्वास ना होकर औरों की बातों पर विश्वास है। कम से कम एक बार तो उसकी बात पूरी सुन ली होती। देविका सोचने लगी कि उसकी माँ कहती है कि उसके ससुराल वालों के चेहरे को देखकर ही उसके मन का हाल समझ गई, तो क्यों वह अपनी बेटी का चेहरा देखकर उसका हाल नहीं समझती? क्यों नहीं समझती कि उसके साथ सब लोग कैसा व्यवहार करते हैं? नरक से भी बदतर जिंदगी जी रही है वह, और आज भी मौत के मुंह में जाते जाते बची थी। सिर्फ उनकी वजह से उसके ही पवित्र दामन पर कीचड़ उछाला जा रहा है। क्यों नहीं समझती? वह माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, अरे उसकी बात ना सुनती तो क्या हुआ? उसकी मासूम बेटी को एक बार अपनी गोद में लेकर प्यार से सीने से लगा लेती, लेकिन उसे तो अपनी झूठी इज्जत की पड़ी थी। वह भी तो एक औरत है, अगर कोई उसके साथ ऐसा करता तो उसे कैसा लगता? फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।